हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट कनेक्शन में। तो दोस्तों, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्ज़ाम के लिए, और आप डीट पैसिफिक एनबीएस केवीएस के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज ये टेस्ट नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। ठीक है, पूरा प्रयास करिए दोस्तों सॉल्व करने का। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को यहाँ पे परीक्षण अपनी तैयारी का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम हर एक प्रश्न को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, डिटेल से समझते हुए चलेंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, लोगों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा दोस्तों। पहला प्रश्न ये है, बशौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जो बशौली क्षेत्र होता है, बशौली क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बशौली शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बशौली शैली दोस्तों, ये सबसे पहाड़ी शैलियों में जो प्राचीन शैली है तो कौन है, बशौली शैली। ठीक है दोस्तों, जो बशौली शैली है ये आपके लोक कला पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों, लोक कला पर। ठीक है, लोक कला पर आधारित है आपकी बशौली शैली। और दोस्तों, इसकी जो बशौली की जो खोज हुई थी, बशौली शैली खोज हुई थी वह 1929 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो अजीत घोष ने किया था। ठीक है, अजीत घोष ने किया था, अजीत घोष। ठीक है, ये रहा थोड़ा जानकारी बशौली शैली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर दोस्तों, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं। दोस्तों, गीत गोविंद के जो चित्र बने हुए हैं वो आपके बशौली शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो गीत गोविंद है इसके रचनाकार हैं कौन, रचना किसने किया है, तो इसके जयदेव ने किया है। किसने, जयदेव ने किया है। ठीक है, जयदेव ने रचना किया है। और इस पर जो चित्रकार हैं, इसके चित्रकार हैं, मतलब इसको चित्रित किसने किया है दोस्तों, गीत गोविंद को तो चित्रित किया है मानकू ने। ठीक है, मानकू ने चित्रित किया है। ठीक है, याद रखे रहिए, ये 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बशौली शैली की जो नींव पड़ी थी वो किस राजा ने रखा था, तो वो राजा थे राजा कृष्णपाल। ठीक है, कृष्णपाल थे। ठीक है, इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, बशौली शैली की नींव पड़ी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो अभी हमने पढ़ा क्या, बशौली शैली आधारित है। ठीक है, बशौली शैली आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है दोस्तों। तो रसमंजरी का जो अंकन हुआ है दोस्तों किस शैली में हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपका बशौली शैली में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, रसमंजरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, रसमंजरी के जो लेखक हैं आपके वो कौन है, तो रसमंजरी 5वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो रसमंजरी के जो लेखक है दोस्तों वो उनका क्या नाम है, तो भानुदत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो रसमंजरी भानुदत्त द्वारा लिखा ही गया है, लेकिन इसका चित्रण किसने किया है, रसमंजरी का चित्रण किसने किया है, तो चित्रण किया है इन्होंने देवीदास ने। ठीक है, देवीदास ने चित्रण किया है, देवीदास ने। ठीक है, देवीदास ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, छठा प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ा गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव थे। कौन है, जयदेव। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा छठे प्रश्न का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, उस चित्रकार का नाम बताए जिसने बम्बई में लिथोग्राफिक प्रेस खोला था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किसने दोस्तों खोला था, लिथोग्राफिक प्रेस खोला था दोस्तों, वो कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कौन, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। ठीक है
दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1906 में, ठीक है, 1906 में हुई थी इनकी मृत्यु। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो केरल के किलीमुन्नूर गांव में हुआ था, ठीक है, किलीमुन्नूर गांव में हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या था? इनकी माता का नाम उमा अम्बा बाई थम्पुरट्टी, ठीक है, उमा अम्बा बाई थम्पुरट्टी इनके माता का नाम था। और इनकी बहन का नाम क्या था दोस्तों? मंगला बाई, ठीक है, मंगला बाई क्या था? मंगला बाई, ठीक है। दोस्तों मंगला बाई जो थी ये सभी जो चित्र बनाने में बहुत निपुण थी, ठीक है, सभी चित्र ये बनाती थी, सभी चित्रकार थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता? किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? तो दोस्तों किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, राजा कृष्ण राज ने। इनके समय पर क्या हुआ था दोस्तों? मैसूर शैली का विकास हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? मुंह में मछली दबाए बिल्ली जो चित्र बना था 1890 में, ठीक है, 1890 बना था दोस्तों। तो यह पूछ रहा है किस शैली का चित्र है? दोस्तों यह शैली आपका काली घाट की शैली में बना है, ठीक है, काली घाट शैली में बना है। 9वीं का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जो काली घाट शैली है ये कहाँ से विकसित हुआ है? तो दोस्तों यह विकसित हुआ है कलकत्ता में, एक प्रसिद्ध काली मंदिर है, ठीक है, वहाँ से दोस्तों ये यहाँ से आपका ये विकसित हुआ है, ठीक है, वहीं से ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। और दोस्तों जो वीणा वादनी नामक चित्र है, वीणा वादनी, ठीक है, वीणा वादनी, यह आपके काली घाट शैली में ही बना हुआ है, ठीक है, वीणा वादनी चित्र, ठीक है। दोस्तों काली घाट शैली में जो चित्र बनाए जाते थे तो कपड़े पर बनाते हैं, कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाते हैं, ठीक है, कपड़े पर बनाते हैं लेकिन टेम्परा माध्यम में बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं इस काली घाट शैली के वो कौन है? एक हैं, दो भाई थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? एनसी मेहता, एनसी घोष और कौन थे? केसी घोष, ठीक है, केसी घोष। तो ये इसके क्या थे? दो प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। दोस्तों काली घाट शैली को क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग कहते हैं। और बाजार पेंटिंग किसने कहा था ये प्रश्न पूछता है दोस्तों, तो कहा था किसने? WG आर्चर ने, ठीक है, WG आर्चर ने कहा था क्या? काली घाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी थी दोस्तों? सूक्ष्म चित्रों की बढ़ी थी, तैल रंगों में आदम कद चित्र की बढ़ी थी, धार्मिक चित्र बढ़ी, पौराणिक चित्र बढ़ी थी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका तैल रंग के आदम कद चित्रों की बढ़ी, ठीक है। दोस्तों एक यहाँ पे प्रश्न आता है, एक जैसे जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने तैल रंग विधि जो है, तैल रंग विधि किसे सीखा था दोस्तों? उन्होंने जो तैल रंग विधि सीखा था तो थियोडोर जॉनसन से सीखा था, इनके गुरु थे, ठीक है। और जो दूसरा जो उन्होंने सीखा था जल रंग विधि सीखा था, उनके जो दूसरे जो गुरु थे रामास्वामी नायर, ठीक है, रामास्वामी नायर से उन्होंने जल रंग विधि में एक चित्र बनाना उन्होंने सीखा था, ठीक है। दोस्तों जो रामास्वामी नायर थे वो तंजौर शैली में क्या करते थे? चित्रण किया करते थे, ठीक है दोस्तों। कौन? रामास्वामी नायर तंजौर शैली में चित्रित किया करते थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए थे? तो दोस्तों वो कौन था? राजा रवि वर्मा थे, ठीक है, राजा रवि वर्मा थे। 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा, ठीक है। इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों जो ईश्वरी प्रसाद थे, ईश्वरी प्रसाद ये जो है ये आपके कंपनी शैली है उसके ये चित्रकार है, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी शैली के चित्रकार थे हुलास लाल थे और कौन था? लालचंद, ठीक है, ये भी क्या थे? आपके कंपनी शैली के चित्रकार, ठीक है। कंपनी शैली को दोस्तों पटना शैली भी कहते हैं, ठीक है, पटना शैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से कौन चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन ऐसा चित्रकार था तैल चित्रण नहीं करता था? तो दोस्तों यह इसका सही जवाब हो जाएगा झूमक लाल, ठीक है, झूमक लाल ये क्या थे?
ये दोनों क्या तीनों लोग तैल चित्रण करते थे, ठीक है। रामास्वामी नायडू, अलागिरी नायडू और राजा रविवर्मा, ये सब तैल चित्रण करते थे, लेकिन ये आगे तैल चित्रण नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, यूरोपीय चित्रकला से दोस्तों आ गया है। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी दोस्तों? लास्को गुफा की खोज, इसका आपको बताना है आंसर, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। 1810 में, 1936 में, 1832 में, 1940 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1940 में, ठीक है। दोस्तों लास्को गुफा की खोज किसने की थी? तो लास्को गुफा की खोज हुई दोस्तों 18 वर्ष की का एक बालक था जिसका नाम था मार्शल डेविडट, ठीक है, रेविडट ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी, लास्को गुफा में कौन कौन सी चित्र मिले हैं? तो घायल महिष मिला है, ठीक है, वृषभों वाला कक्ष मिला है, ठीक है, एक सिंह वाला अश्व मिला है, तैरते हुए हिरन मिले, ठीक है। क्या क्या मिला है याद रखिए रहिए, घायल महिष, वृषभों वाला कक्ष, एक सिंह वाला अश्व, तैरते हुए हिरन, ये सब कहाँ मिला है? लास्को की गुफा से मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, लास्को की गुफा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मार्शल डेविडन, ठीक है, मार्शल रेविडट ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा, लास्कास की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है? तो दोस्तों लास्कास की गुफा में आपका किसका है? तो बाइसन का है, ठीक है दोस्तों, बाइसन का है, ठीक है। दोस्तों जो लास्को का जो गुफा के चित्र है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किसने किया दोस्तों? हेनरी ब्रुइल ने किया था, ठीक है, हेनरी ब्रुइल ने किया था। दोस्तों लास्को गुफा में कुल 2000 चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों, 2000 चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा, आक्रामक महिष, दोस्तों आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? तो आक्रामक महिष दोस्तों जो चित्रित है आपका, वो है आपका अल्टामीरा में, ठीक है, अल्टामीरा की गुफा में चित्रित है, ठीक है दोस्तों। अब अल्टामीरा जो आपका है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है, ठीक है, स्पेन में स्थित है, ठीक है। दोस्तों जो विश्व की प्राचीनतम जो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की जो दोस्तों यहाँ पे क्या मिला है? चित्रकला का केंद्र है यहाँ पे, इसको माना जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्राचीन काल के जो चित्र यहीं से मिले हैं, ठीक है, सबसे। और दोस्तों इसकी जो खोज हुई थी, अल्टामीरा की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1879 में हुई थी, ठीक है। एक 8 वर्षीय जो बालिका थी, उसका नाम था मारिया सातुओला, ठीक है, उसने ही यहाँ पे इसको देखा था, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं, ठीक है, जंगली और क्या मिला है दोस्तों इसमें क्या मिला है? जंगली भैंसों का सबसे ज़्यादा अधिक चित्रण इसी गुफा में मिला है, ठीक है, इसमें अल्टामीरा की गुफा में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, हाथों की छपाई का सबसे अधिक चित्रण कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? हाथों की छपाई का 17वें का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गरगास की गुफा में, ठीक है, गरगास की गुफा में दोस्तों क्या है? हाथों की छपाई का चित्र सबसे अधिक प्राप्त हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल्टामीरा की खोज कब हुई थी दोस्तों? अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो हमने अभी पढ़ा 1879 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नर मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो नर मादा तथा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए पूरा ऑप्शन, तो ये आपका प्राप्त हुई है कहाँ से? तकदा-ओ-दोर से, ठीक है, तकदा-ओ-दोर से प्राप्त हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 20, तैरते हुए हिरन चित्रण किस गुफा में प्राप्त हुआ है? अभी हमने देखा कि लास्को गुफा से क्या हुआ है? तैरते हुए हिरन का हमको क्या चित्र मिला है, चित्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बियरमैन बांसुरी बजाता हुआ ओझा का चित्रण हुआ है, कहाँ हुआ दोस्तों? बियरमैन बांसुरी बजाते हुए ओझा का चित्रण, तो दोस्तों 21 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ट्रायफेयर्स, ठीक है, ट्रायफेयर्स आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। इस गुफा में, ट्रायफेयर्स गुफा में बियरमैन यानी बांसुरी बजाता हुआ का चित्रण हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या है दोस्तों, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? घायल वृषभ, तो घायल वृषभ का जो चित्रण हुआ है दोस्तों 22 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो लास्को की गुफा में, ठीक है, लास्को की गुफा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है दोस्तों? नर्तकी समूह का चित्रण, तो 23 का बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 23 का? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोकुल की गुफा में, ठीक है। कोगुल इसका नाम है, कोगुल की गुफा में नर्तकी समूह का चित्रण प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों 24 क्या कह रहा है, एक सिंह वाला अश्व, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ है किस गुफा में? तो ये लास्को की गुफा में हुआ है, ठीक है दोस्तों। 24 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा लास्को की गुफा। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, अंतिम हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। विलेंडोर्फ की नारी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? विलेंडोर्फ की नारी की आकृति तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है आपकी ऑस्ट्रिया से, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ से ये प्राप्त हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपने 25 में से कितना सही किया, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि आज का कैसा सेशन रहा, ठीक है, प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के, ठीक। तो इसी तरह दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी अपने साथ में जोड़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से ही 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। 125 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़िए दोस्तों, जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।